सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गोर के पग सिमरों दिन राती मन हर 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 बसिया हर 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 कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर 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 लिवलाई सब साकत खोज पया ज्यों कीरत संजोग चले ओ नर निंदक पग नागन शोह लया पग नागन शोह जलिया जान के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहाँ पया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया जिते जी जंत प्रभ किए सब काल मुख ग्रसिया हर जन हर 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 प्रभ राखे जन नानक शरण पया जेते जी
जंत प्रभ कीए सब काल मुख ग्रसिया हर जन्म हर 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 प्रभ राखे जन नानक शरण पया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कल्याण राग अंदर 1319 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत धन्यवाद, जिन्हां ने हुण भी और पिछले समय विच भी जदों कि आना जाना सौखा नहीं है और गुरु चरणों दे विच आके हाजरियां भरियां ने। सतगुरु सीस ते मेहर भरिया हथ रखन। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करनी, सेवकां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शणे। मैं रात भी बेनती की सी, एक माता ने पंजाब दे विच उहदा जिन्ना घर सी सारा गुरुद्वारा बंगला साहब नूं भेटा किया है। सो मेरी हर NRI नूं बेनती है कि खास करके पंजाब दीयां जमीनां ना वेचो। जे तुहानूं तुहाडे बच्चिआं नूं पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ नहीं तां जिहड़े गुरु धाम ने, गुरु के इतिहासिक गुरुद्वारे ने, जिन्हां दी मलकीयत दा खुद मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है, आप जी ये सेवा उत्थे भेटा कर दिओ। अगे साडी बंदियां दी गिणती घटी है, पर जे जमीन की गिणती भी पंजाब दे विच साडी घट गई तो फिर वो गुरुआं दी धरती जिहड़ी है, जिथे ये कहा जाता है कि पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते, सानू उसनूं बदलना पवेगा। सो तुहाडे ते बड़ियां रहमतां ने, तुसीं विदेशां दे विच रज के कमाउंदे हो, रज के खांदे हो, पर अपनियां जायदादां पंजाब दे विच ना वेचो, गुरु धामां नूं भेटा कर दिओ ताकि वो जमीनां गुरु दियां जां गुरु के सिखां दे पास सलामत रह जान। सो परिवार दा धन्नवाद है। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक नूं है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला पावन प्रकाश गुरपुरब 19 तरीक अगले बुधवार है। गुरु 9वें पातशाह जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब 2021 विच है, जिसनों मुख रख के दिल्ली कमेटी ने गुरुद्वारा सीसगंज साहब जी का सुंदरीकरण शुरू किया है। जिन्हां परिवारां ने गुरु 9वें पातशाह दीयां खुशियां लैणियां ने, तेग बहादुर सिमरे हैं, घर नौ ने दावे धाए, सब थाई होए सहाय, वो सेवा कर सकते हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल आप जी संपर्क कर लो। अगले समय वास्ते आओ भाई साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। ये तकरीबन 20 घंटे जो बंगला साहब अमृत वर्खा हुंदी है, इहदा आनंद मानण लई गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन विच, भावें एप्पल स्टोर होवे भावें प्ले स्टोर होवे, और दुनिया के किसी भी कोने विच बैठ के आप जी सवेर शाम की कथा का भी आनंद मान सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरू साहिब जी, जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाही। सतगुरु हलत पलत दे राखे, लोक परलोक दे सुख दाते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी विच गुरु हरकृष्ण महाराज जी की निवाजी हुई धरती ते अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत टिकाओ दे नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल जिस शब्द की विचार अज सतगुरु जी पासों असीं जाचना करनी है, महाराज सुमत देन, सोझी देन। उस शब्द नूं तुसीं सुनिया सत्कारयोग सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी होरां कोलों। बहुत जरूरी है कि विचार सुनन तो पहला शब्द के पाठ नूं एकाग्रता नाल सुनो। जदों तुहाडा पाठ सुनने विच जदों शब्द पढ़िया जा रहा, ध्यान पूर्ण एकाग्र होएगा ना, अपने आप अगला टिकाओ 1 घंटे का आपे बन जाना है। तो जे शब्द सुन लग्या साडी सुरत ना टिकी, साडा ध्यान उखड़ गया, फिर सानू पता नहीं लगना भी किस विषय ते की बात हो रही है। अज का जिहड़ा शब्द है, सारी बाणी साडी जिंदगी नाल जुड़ी हुई है। कोई ब्रह्मंड दियां आसमान दियां बातां नहीं हैं, समाज दियां गल्लां ने, साडियां आर्थिकता दियां बातां ने, साडी रूहानी सुकून दियां बातां ने, साडे नाल जुड़ियां हुईयां ने, जमीनी पद्धर दियां गल्लां ने। साध संगत तो विशेष तौर पर जो तुसीं इस शब्द नूं सुनिया, तो इस शब्द का संबंध साडे निजी जीवन दे नाल, पर्सनल जीवन दे नाल है, बहुत गहरा। 2 गल्लां मैं सुन रहा सी, शब्द वाल ध्यान जदों गया, 2 गल्लां इहदे च जिक्र आया जिहड़ा साडी जिंदगी का हिस्सा है। एक है हासे, खुशी, मुस्कुराहट, खेड़ा। बंदे दे चेहरे तो दिसदा है जी, चेहरा खिड़िया होया, अखां दी चमक है, दसदी है, बोलदी है जी। मुखड़े दी मुस्कुराहट बोलदी है, जिन्हों अज सियाणे कहते हैं फेस रीडिंग। वो चेहरा बोलता है जी, अंदर दी दशा नूं साडा चेहरा बयान करता है। साडे अखां दे अंदर झाती मारन वाला ये कोई जादू नहीं है, करामात नहीं है। साध संगत समझण वाला पुरख साडे अखां दे अंदर नीज ला के साडे अंदर दी बिरती नूं पढ़ लैंदा है कि इस बंदे दे अंदर खुशी है, खेड़ा है। दूजा पक्ष की है? उदासी, चिंता, झोरा। 2 ही तो पक्ष ने जिंदगी के अंदर जी। चेहरे तो गम पढ़िया जा सकता है, चेहरे तो उदासी पढ़ी जा सकती है, चेहरे तो चिंता दीयां लकीरां पढ़िया जा सकदियां, जां फिर दूजा पक्ष की है? खुशी, खेड़ा। असीं की चाहुंदे हैं? दुनिया का हर मनुख की चाहुंदा है जी? कोई दुख मंगदा, कोई उदासी मंगदा, सारे असीं की मंगदे हैं? खुशी, खेड़ा। फिर साडी खुशी जांदी क्यों है? जदों असीं चाहुंदे खुशी हाँ तो खुशी खुसदी क्यों है जी? जां फिर असीं खुशी समझ किनों बैठे हैं? ये गल्लां बहुत जरूरी ने जी। सच पुछो,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਜਾਚਣਾ, ਵਾਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਟਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਾਓ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਮ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਗਾਹਕ ਹਾਂ? ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ। ਨਕਲੀ ਹਾਸਾ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਹੱਸ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਕਲੀ ਹਾਸਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਸਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਠਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਖਿੜਖੜਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ, ਠਾਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਂਦੂ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਜੀ, 100 ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਰੋਟੀਓਂ ਮੁਥਾਜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਂਦੂ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਚਿੱਤ ਹੈ ਏਕ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਸਾਧਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸਾ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਹਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈ ਭਲਾ? ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਰਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਕੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾ ਕੇ,
जिसम चीरे जा रहे है, पीड़ा असह है, दर्द दसिया नहीं जा सकता, पर हरजन ते खुश है। वो तो पढ़ रहा है नानक भगतां, बोलो ना जी, नानक भगतां सदा विगास। की है वो राज? भगत साहबान जदों अरदास करते हैं ना जी, तो तुसी बचन सुने हुए आ, सिर्फ मैं तो इशारे मात्र माड़ा जिहा चेता कराउणा है, बाणी तुहानूं ज़्यादा कंठ है, सिर्फ उहदे विचों थोड़ा जिहा लॉजिक रल के लभण दा यतन करिए। भगत साहबान कहंदे भी हे मालिक जी, हे स्वामी जी, मेरी जिंदगी दीयां लोड़ां ने पूरीआं कर दिओ, कोई गल नहीं है, मंगो जी, आत्मक तौर पर भी मंगो, संसारक लोड़ां भी मंगो, कोई चिंता नहीं, कोई बुराई नहीं है, असी तेरे मंगते हैं बादशाह। माया भी मंगीए, माया भी मंगीए, पर नाल उन्होंने एक गल कही भी महाराज जी, मैं रोजी रोटी मंगदा ना, एक चीज़ जरूरी मंगदा भी मैनू खुशी बख्शियो, सिर्फ रोजी ना बख्शियो। ਇਹਦਾ मतलब रोजी रोटी होर चीज़ है तो खुशी होर चीज़ है। रोजी रोटी साडी जिंदगी की लोड़ है, साडे शरीर की, साडी काया की लोड़ है, सिर की छत, मुख का भोजन, शरीर के कपड़े, ये साडी काया की जरूरत है, खुशी किसी होर चीज़ विच है। तो भगत जी जो कहते दाल सीधा मांगू घीओ, अगे की क्या जी, हमरा खुशी करा नित जियो। दाल सीधा मेरे शरीर वास्ते है, मेरे पेट की पूर्ति वास्ते है वाहिगुरू जी, पर मेरे मन की खुशी भी तेरे कोलों पूरी होनी है। इत्थे धोखा खा गए असीं क्या दाल सीधा मिल गया वाधू, पहला आटे की मुठ नहीं सी, हुण वाधू भंडार भरे ने, हुण बड़े खुश हाँ। पहला घर कच्चा सी, हुण पक्का हो गया, हुण बड़े खुश हाँ। नहीं खुश होया, वो वखरे मंगनी सी खुशी, वो खेड़ा वखरी चीज सी जी। बड़े बड़े राजे तृष्णा की अग च सड़ रहे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, दुखी बैठे हुए। हर जन गुण गावत हसिया, हासे लैके आइए जी, खुशियां लैके आइए, हमरा खुशी करे नित जियो। हाँ, एक होर बेनती करदा, जिन्हों कहते हैं धोखा, असीं समझ लिया भी ये खुशी है, द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होवे, झूठ मूठ दियां बातां पढ़ पढ़ के समझ रहा मैं सियाना हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, बड़ा खुश है, बहुत खुश है। द्रोग झूठ ही, झूठ दे पुलंदे पढ़ पढ़ के खुश होई जा रहा। सज्जना, ये जिन्हों तू अपनी बुद्धि के तर्क उत्ते खुशी समझ रहा ना, ये खुशी नहीं है, तू झूठी खुशी का पल्ला फड़ के बैठा है। बंदे, आप थोड़ा जा बचन वाल ध्यान दो, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, यह जो दुनिया शहर मेला, मतलब बनावट है। बदल बदल दे विच ना बच्चे इमेजन कर लेंदे भी, वो वेखो जी पहाड़ बन गया, वो वेखो जी घोड़ा बन गया। कभी बचपन च इदां हुंदा सी, हुण भी मैं वेखे बच्चे इदां करदे, जो बदलों की घटा चढ़ती है तो वो अपनी कल्पना के नाल कुछ ना कुछ चितव लेंदे है, तो एक छिन विच दी हवा का बुला वो बदलों को गोल मोल कर दिंदा, तो वो जिहड़ी चितवना हुंदी है, जिहड़ा इमेजन कीता हुंदा, वो खत्म हो जाता। इनू कहंदे आ भी है नहीं, सिर्फ कल्पना सी, सिहर मेला दस्तगीरी ना है। जे कहिए भी हत्थां च पकड़ लीए उन्होंने, सिर्फ कल्पना ही है। तो बंदा द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होवे, इनू वेख वेख के खुशी हो रहा, बेखबर बाग बकाहे, एवें व्यर्थ बातें करी जा रहा, बेखबर इनू समझ नहीं है। हक सच म्याने खलक खालक, श्याम मूरत ना है। भोलिया जिहड़ा खुशी का मूल सी ना जी, जिन्हों मिल के खेड़ा होना सी, वो किसी की काल्पनिक मूर्त दे विच नहीं बैठा। म्याने मतलब विच, म्यान अंदर, किहदे अंदर है? खलक म्याने, हक सच खालक, खालक वाहिगुरू कित्थे रहिंदा? खलकत दे अंदर। ते तू किसी मूर्ति चो लभ रहा, तू कित्थों खुशी लभ रहा जी? माफ़ करना, जो गुरमत का सिद्धांत है वो कहना मेरी मजबूरी है।
किसी चिन्ह नूं सिल नूं पूजिया तेनू खुशी नहीं मिलनी। तू तो दरोग पढ़ पढ़ खुशी, गलत थां तो तू भुलेखे विच है, शायद इत्थों खुशी मिलेगी। आ वाहिगुरू खलकत दे अंदर बैठा है, इहदे विचों खुशियां लभण दा यतन कर। खलकत छड्ड के किहड़ियां सिलां नूं पूजन लग्या तूं? इत्थे वाहिगुरू वसिया होया। हक सच म्याने खलक खालक, खालक खलक फरीदा, खालक खलक मैं। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होवे, तू झूठ मूठ के बहानियां विचों खुशी लभ रहा। उस अकल दे घोड़े भजाया खुशी नहीं मिलनी। खुशी कदों गवाचदी आ साडी जी? जदों असीं गुरु की मत तो भटकदे आ। साडा खाना, साडा पहनना, साडा विहार, उदों असीं तन करके भी दुखी हुंदे आ ते मन करके भी दुखी हुंदे आ। शब्द पढ़ते ने कई बार जी, खुशी खुआर बाबा, होर पहनन खुशी खुआर बाबा, होर खाना खुशी खुआर बाबा, होर चढ़ना खुशी खुआर। की जित पैदे तन पीड़ी है, मन में चलै बेकार। जित खादा तन पीड़ी है, मन में चलै बेकार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तो खुशी खुआर हो रही है। तू कह रहा मेरे को गड्डियां मोटरां, मेरे को साधन बुरे नहीं है, पर तेनों ये नहीं पता लग रहा भी सिर्फ साधना च खुशी है। भी मैनू चढ़न नूं गड्डी वधिया बन गई, बड़ा खुश है जी। मैनू खाण लई पदार्थ बहुते मिल गए, भुल गया सब कुछ। सोच रहा ये खुशी मिल जाएगी। मेरे पहनण वास्ते कपड़े बड़े कीमती हो गए, शायद ये खुशी मिल जाएगी। होर पहनण खुशी खुआर। तू अपनी खुशी खुआर कर रहा सज्जना। मतलब ये नहीं कि तू नंगे रहना। पहनना सिर्फ शरीर की लोड़ है, खाना सिर्फ शरीर की लोड़ है। जिथे मैनू दाल सीधा दे रहा ना पातशाह, उत्थे मैं जीअड़े की खुशी भी मंगदा। हमरा खुशी करे नित जियो, मेरे जीअड़े नूं भी खुश कर। हर जन गुण गावत हस्या। एक पंक्ति इत्थे होर आई साध संगत, आप जी ने सुनिया। महाराज कहंदे की हुंदा है कि कुछ लोग इस बिरती दे हुंदे आ जिन्हां दी कोशिश हुंदी है भी तुहाडी खुशी नूं खोहणा है। आ पंक्ति नूं ध्यान नाल सुनियो। कहाँ पयो दैंत करी बखीली, दैंत करी बखीली। एक बिरती है दैंत, वो बखीली कर रही है, नफरत कर रही, ईरखा घिरना कर रही है भी असीं तुहानूं खुश नहीं होण देना। इत्थे भावें सिख इतिहास नूं सामने रख लो ते भावें निजी जीवन नूं सामने रख लो, दैत बखीली कर रहा है कि तुहाडीआं खुशियां खोहणीआं ने ते गुरु दे चरनां नाल जुड़ी हुई मत कहंदी है मेरी खुशी कोई खो नहीं सकता। मेरे शरीर नूं खो सकदा है, मेरी खुशी नूं खो नहीं सकदा। मेरे शरीर नूं खो सकदा है। दैंत बखीली कर रहा है। तो क्यों होया जे दैंत बखीली करे? कहाँ पया दैंत करी बखीली, सब कर कर झर भरिया। सब कर कर मतलब एक बारी नहीं, कर कर दा मतलब है बार 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 बार। एक पासे वो सी जिथे पंथ गुरु दे चरनां नाल जुड़ के खेड़े च सी, एक पासे दैंत बखीली करन वाले सी ते वो कर कर के झड़ परे, मतलब खत्म हो गए, फना हो गए। खुशी नहीं गवाची। वो सोचते सी इन्हां दे घर खो लवांगे, आनंदपुर साहब छुट जाएगा, परिवार मार देंगे, बच्चों के टुकड़े कर देंगे, शायद इन्हां चीज़ां करके खुशी है। पर हर जन गुण गावत हस्या। उहदे कोल ते वाहिगुरू जी दे गुण सी तां खुशी सी। दैंत ने की कहा भी सब कुछ खो लवांगा, इन्हां दा हासा खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होया साध संगत। सो हासा की है, खुशी की है, इनू समझण दा यतन करिए। असीं अपना इतिहास पढ़ते हैं, इस हासे का खुशी का मूल स्रोत की है? शरण, भरोसा, विश्वास। बचन बहुत प्यारा है, थोड़ा ध्यान नाल समझ लियो। आरंभता सतगुरु जी ने इत्थों की, राग कल्याण के अंदर धन गुरु रामदास पातशाह जी जो बख्शिश कर रहे हैं। एक बारी सुरत टिका के सारे प्यार विच जपियो सतनाम श्री वाहिगुरू। हर जन गुण गावत हस्या,
हर हर भगत बनी मत गुरमत, धुर मस्तक प्रभ लिखिया। हर हर भगत बनी मत, ये मत विच वाहिगुरू जी की भगती किवें आ गई जी? भगती मतलब की है? वाहिगुरू जी के गुणां नूं दृढ़ करना। भगती का मतलब सिर्फ किसी खास शब्द नूं रिपीट करना नहीं। वो तो महाराज ने कहा राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। रिपीट कर रहे ने पर समझ नहीं पै रही। तो मैं बहुत बार ये मिसाल दिंदा हुंदा भी श्री फतेहगढ़ साहब की धरती तो दासरा तुहाडे चरनां च आया, उत्थे तस्बीह फेर के मणके सुट के वो धर्म के बुरके हेठां बंदा खुदा खुदा रब रब कह रहा, पर अंदर करुणा का गुण नहीं है। वो फतवा की सुना रहा भी गुरु के लाला नूं नीहां च चुण दिओ, दरिंदगी दे नाल खत्म कर दिओ इन्हां नूं। हुण गल शब्द नूं रिपीट करन दा नहीं, अंदर करुणा का गुण भी आउणा चाहीदा सी ना जी। रहीम नूं करीम नूं जपदियां अंदर करुणा का गुण भी, जे गुण नहीं आया तो भगती कादी? भगती है गुणां नूं दृढ़ करना, वाहिगुरू जी के गुणां नूं दृढ़ करना, रब्बी दैवी गुणां नूं एक एक करके अंदर वसाउणा। हर हर भगत बनी मत गुरमत। कदों भगती वाली मत बनी? जदों असी गुरमत दृढ़ की। धुर मस्तक प्रभ लिखिया, समझ लो मुकद्दर जाग पे जी। वाहिगुरू जी के लिखे, वही रहमत देश लिखे हुए साडी तकदीर जाग पई। जिदन गुरमत दृढ़ की, अंदर भगती का वासा होया, उस दिन हर जन गुण गावत हसिया, खुश होया। उस खुशी नूं कोई नहीं खो सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। ये खुशी किस तरह की, मैं थोड़ी जी बेनती करनी चाहता। बच्चा होंदा ना, बच्चा मापियां की गोद में, छोटा जा बच्चा, वैसे बच्चा 1 फुट तो थले डिगन लगे जां अपने कदमां ते खड़ा डगमगाउंदा होया, अपने कदमां ते खड़ा बच्चा इधर नूं पलटन लगे इधर नूं पलटन लगे, तो वेख्या बच्चा कितना डरदा। ते जे उही बच्चा 6-7 फुट तो धरती तो उपरों हेठां नूं आवे, हसदा कदों भला? जदों ऐ पिता नूं हत्थां 'च उलार के बोचदा। कमाल हो गई। 1 फुट भी नहीं अपने कदमां ते खड़ा है, ऐ डिगन लग्या ते घबरा गया, डर गया, पर जदों उपरों ऐ सुटिया ते पिता दे हाथ उलरे होया। नन्हे जे बालक नूं भरोसा है, वो पता क्यों हस रहा? भरोसे करके हस रहा है कि मेरे पिता ने मैनू कैच कर लेना, मैनू धरती ते नहीं डिगन देना। उन्होंने अपने पैरों नालों ज़्यादा भरोसा, अपनियां लत्तां नालों ज़्यादा भरोसा अपने पिता उत्ते है, ते वो भरोसा उन्होंने डरन नहीं दिंदा, उन्होंने हसाउंदा है। बस आ है हास्यां दा राज। जदों असीं उस शरण नूं दृढ़ करते हैं ना, भरोसे नूं दृढ़ करते हैं, उदों असीं हसदे हैं साध संगत। दूजा पहलू की है? घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए। क्यों सहमीए असीं जी, क्यों डरीए? जे साडे अंदर भरोसा है, सानू किसे दा डर नहीं साध संगत। ना कौमी तौर पर डर है, ना निजी तौर पर डर है। मैं कल भी बेनती की सी, भरोसा पक्का कर लियो जिवें बच्चे नूं पिता का भरोसा हुंदा है कि मेरे पिता ने मैनू थल्ले नहीं डिगन देना, जो मर्जी हो जाए। फिर खिड़ के सो, फिर 5-7 फुट उपरों भी थल्ले डिग दे, सो कत डर है जे खसम संभारा है। वो क्यों डरेगा? भी जिन्हों खसम का भरोसा है, जिन्हों खसम सांभण वाला, वो क्यों डरेगा? चिंतित ही दिसा सब कोई, उहदे अंदर कोई डर नहीं है। एक जिक्र आया इतिहास के अंदर, 1860 के करीब की बात है। जर्मन के एक लिखारी ने गुरमत के उत्ते बहुत खोज की। ऑनेस्ट ट्रंप उन्होंने नाम सी। उन्हें बाणी के भी व्याख्या अर्थ किए, जिन्ना को गुरमत बारे लिख सकता सी उन्हें लिखिया। तो उन्हें एक गल कही सी कि ये जो मैं लिखिया है ये सिर्फ इतिहास बन के रह जाना, क्योंकि जिन्हां बारे लिख रहा जिस तेजी के नाल ये कौम घट रही है, इन्होंने खत्म हो जाना। ध्यान दिओ, इन्ना खतरा सी सिख पंथ उत्ते। ऑनेस्ट ट्रंप लिखता भी
मैं जो लिख रहा ये इतिहासक दस्तावेज ही बनने ने, क्योंकि ये जिन्हों बारे मैं लिख रहा ये पढ़न वाले खत्म हो जाने हैं। इत्थों तक अंदाजे सी लगभग 1860 के करीब 100 वरा जिहड़ी कौम निसर हुई, मार इन्नी मार चली हकूमतां दी, आर्थिकता दी इन्नी मार चली, जंगलों बेलियां झल्लां विच रहना पिया। अद्धी अद्धी कौम एक एक दिन शहीद हो गई। झल्लां बेलियां च बड़ियां नूं भी झल्लां नूं अग ला दित्ती कानो आंदे शंभां च। ढैंदी कला नहीं आई साध संगत, भरोसा बड़ा तगड़ा सी ते उहदे अंदाजे खत्म हो गए। अज सारी दुनिया उत्ते सिख पंथ के निशान झुल रहे हैं। बस आही तत्त है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरां दा लिखत एक ग्रंथ है राणा सूरत सिंह, तो मैं बड़ी बारी उहदा आसरा लैंदा हुंदा। उन्होंने एक सतर बड़ी प्यारी लिखी उस ग्रंथ के अंदर, सिक्खी है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास साध ही रखना। ये हासे ये चढ़दी कला जिहड़ी ए धरती वल डिगदियां होयां भी जिवें बच्चे दे हासे फुटदे ने ना जी, वो कदी भी नहीं दुखी हुंदा, कदी भी भै विच नहीं हुंदा। हाँ, कुछ लोग भै भीत करते हैं, कुछ लोग सानू भै भीत करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर उन्हों का जिक्र आया साध संगत। इंटरनेशनल विद्वानों को जो तुसी पढ़ते हो तो बहुत कुछ तुहानू तत्थ मिलणगे दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक खोजियां दे, ते जदों उन्होंने मैं कंपेयर करके वेखदा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने, फिर पता लगता भी जिवें सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने बच्चे हों। एक विद्वान होए ग्रीस के ब्राजील के अंदर, क्षमा करना ब्राजील के अंदर, पाल फैरियो उन्हों का नाम सी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी छोटी जी, दुनिया की राजनीति बारे वो पुस्तक है। उसदे अंदर बड़ा प्यारा जिहा जिक्र किया। ये साडे वास्ते बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है साध संगत। वो कहते जिस सोसाइटी की अगवाई बुद्धि के तल ते जून वाले लोग करते हैं, बचन नूं सुनियो समझियो ध्यान नाल, बुद्धि के तल जिहड़े सिर्फ अपनी बुद्धि उत्ते मान रखते हैं। सिख बुद्धिमान होवे पर बुद्धि दे नाल गुरु का भरोसा। सिक्खी है बलवान करना सुरत नूं। कई थावां ते फैसले लैन लग्या बुद्धि कहती है एक छिन का फर्क पैंदा, बस समझौता कर लै, पर जिन्हां दी सुरत गुरु कोल है ना वो चढ़दी कला निवास रखते हैं। पाल फैरियो कहते ब्राजील के वासी सन, कहते भी जिस सोसाइटी की जिस कौम की अगवाई बुद्धि के तल ते सिर्फ बुद्धि के तल ते जून वाले लोग करते हैं, वो अक्सर अपनी कौम नूं अपनी सोसाइटी नूं डरा के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक डर बैठा होता है। वो अपनी बुद्धि चतुराई के नाल कई बारी विरोधी ताकतां दे नाल भी हाथ मिला के चलते हैं, तो वो अपने सहम का जिहड़ा प्रभाव है वो अपनी कौम ते भी पाते हैं। उन्होंने डर हुंदा मेरा मिलिया होया हाथ ना टुट जाए, तो इस तरह वो डरते हैं भी। वो कहते नहीं नहीं, तुसी सच की गल नहीं करनी, तुसी इनकलाब की गल नहीं करनी, तुसी दबे रहो तो डंग टपाओ। तो जदों मैं सतगुरु जी के बचन पढ़े, हुण ये गल मैं इत्थे क्यों कर रहा, इसकी प्रमाणिकता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर है। मैं एवं नहीं किसी की गल कर रहा। छीहां बाजां तै सिकदारां तिन्ना पढ़िया नाओ, सिखाए हुए ट्रेंड किए हुए, हिरना बाजां तै सिकदारां, क्षमा करना, उन्होंने ट्रेंड किया होया, वो सिखे हुए ने, उन्होंने कहते सिखाए हुए पढ़े हुए, तिन्ना पढ़िया नाओ। बटेरे सिखाए होंदे सी ना जी, तो वो जाल विच पए आवाज़ देंदे, तो अपनी जात नूं फहाउण वास्ते वो बाकी उड़ के आ जाते भी साडे साथी मुसीबत विच है, तो वो तो सिखाए हुए सी, वो तो पढ़े पढ़ाए हुए सी अपने मालक दे, जिहदे इशारियां ते चलदे है, ज़्यादा पढ़े सी ना, उन्होंने तो बुद्धि बड़ी तेज है, बुद्धि नूं पढ़ाया गया, तो वो आवाज़ देंदे आ, ते जदों उन्होंने जात वाले आउंदे आ वो फस जाते हैं, तो वो आप फिर अपने मालक की मिठी चोग जिहड़ी है
ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚੋਗਾ ਫੇਰ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਰਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਤਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾਉ, ਫਾਂਦੀ ਲਾਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ। ਫਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਫਾਹੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਫਸਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਲ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਫੈਰੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਗੁਣੀ ਹੋਣ, ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਹੋਏ ਨਚਿੰਦ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਮਨਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਨਾ ਸਾਕਈ। ਮਨ ਹੋਏ ਨਚਿੰਦ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਦੈਂਤ ਕਰੀ ਬਖੀਲੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਖੀਲੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਈ? ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ 17 ਨੰਬਰ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਦੈਂਤ ਕਰੀ ਬਖੀਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਇਹ ਦੈਂਤ ਬਖੀਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕੌਮ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਐਨਰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਬਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। हाँ, ये है जड़। झक्खड़ आए, तूफान आए, रुख चंबे गए, पत्ते उतर गए, बहुत कुछ होया। बड़े बड़े तूफान, कक्कर, बर्फीलियां रातां, सब कुछ पिंडे ते जरियां। पर जदों जड़ लगी हुई सी, नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत। की कर सिखा? गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर 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 बसिया। मन हर 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 बसिया। गुर के पग चरण शरण, ये हड्ड मास के पैरों की गल नहीं चल रही साध संगत। गुरु की चरण शरण नाल जुड़िया रह
चढ़दी कला तेरे नसीबां विच है। खुशियां उस रुख वांगी बस यही तेरी जड़ है। ये तूफान झक्खड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकणगे। हर 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 कीरत जग सारी घस चंदन जस घसिया। जिवें चंदन रगड़िए, ज्यों ज्यों रगड़िए त्यों त्यों उहदी खुशबू, घसे हुए रगड़े हुए चंदन की खुशबू सारे पासे फैलती है। इस तरह वाहिगुरू जी के नाम का रगड़ा ला, ये दुख सुख कोई अर्थ नहीं रखते। जिवें चंदन की खुशबू फैलती है ना, तेरे अंदर जे रब्बी कीर्ति वाला रगड़ा लग्या ना, इत्थे भी गुणा की खुशबू फैलेगी। कौन मिटाए उस खुशबू को? कोई पढ़ सकेगा? उस खुशबू को कोई मिटा सकेगा? साध संगत बहुत कमाल उदाहरणा ने। हर 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 कीरत जग सारी घस चंदन जस घसिया। जस मतलब जिमें जिमें चंदन नूं रगड़िया जाता है तो खुशबू फैलती है। वाहिगुरू नाल जुड़िया रही, गुरु दे चरनी लगा रही। ये रगड़ भी तेरे अंदरों गुण पैदा करेगी। गुणी है ना जी, आ सिक्खी दे गुणी ने ना जिहड़े अज भी शान बना रहे साडे। तो ये सानू तो महाराज ने कहा दवाई मिल रही है, दवाई दुख दारू, चिंता किस गल दी है। गुण गावत हस्या, चंदन की खुशबू वांग कीर्ति पसरदी है। हर जन हर 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 लिव लाई, सब साकत खोज, सब साकत खोज पया। श्री गुरु ग्रंथ साहब कोश के अंदर मैं कोशिश की इस अखर दे अर्थ लभन दी। साकत खोज पया, विरोधी हो गया। ये अर्थ जिहड़े विद्वानां ने कीते कि साकत बिरती वाला पुरख विरोधी बन के सामने खड़ गया, दुश्मन बन के सामने खड़ गया, हस्ती मिटाउण वास्ते सामने खड़ गया। पर हरी दे जन जड़े सी ना, हर जन हर 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 लिव लाई, सब साकत खोज पया। जड़े विरोधी बन के खड़े सी वो एक दिन सब मिट जाणगे। जिहदी लिव लगी हुई है जड़ बन के, उन्हें ये रुत्तां बदल जानियां ने, हरियावल आ जानी है, खेड़ा विगास आ जाना। तो वह खेड़ा इन्नी तरावट पैदा करता है, इन्नी सुंदर मौज पैदा करता है कि वह बहार खुशियां वंडदी है, खुशबूआं वंडदी है, छावां वंडदी है, फुल्लां दी महक वंडदी है, तो फलां दा रस वंडदी है। ये सिੱਖੀ दा बाग है साध संगत। इदां सिੱਖ वंडन वाला बनता है। ज्यों किरत संजोग चलियो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। हुण निंदक दा की काम है? जिन्हें हर वेले विरोधी रूप धारण करके नीवियां करन दा यतन करना है, वो कहते वो तो इदां सड़दा बलदा सारी जिंदगी कढ़दा जिवें असीं कहंदे ना, उहनूं सप छू गया, नागन छू गई। छून का मतलब पिंडां 'च एक बोली वरते, सप छू गया मतलब सप लड़ गया। तो जिन्होंने सप लड़िया हुंदा है वो भावें शरीर करके चंगा भला तुरिया फिरदा है, पर अंदरों जहर विच बलदा रहिंदा है। इसे तरह साध संगत जी, जिन्हें बुरा दिखाउण दा यतन करना है, जिन्हें नीवा दिखाउण दा यतन करना है, वो निंदक सप दे डंगे वांग अपने जहर च बलदा ही मर जाता, मुक जाता है। चिंता नहीं करनी अपनी बुराई विच, अपने औगणा विच वो आप ही जल रहा है जिवें सप दा डंगिया जल रहा हुंदा है। हर जन गुण गावत हस्या, तू नहीं सड़ना, तू नहीं उस दुख विच अपना गुण ना गवावे। गुरु रामदास महाराज कहते तू अपना सुभाव नहीं बदलना। कोई की कर रहा, तू अपना परोपकार नहीं त्यागना, तू अपनी निमरता नहीं त्यागनी, तू अपनी मिठास नहीं त्यागनी, तू अपना सिदक नहीं त्यागना। वक्त दे वेग नाल बदलण वाला सिख नहीं हुंदा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। तू अपने गुण नहीं त्यागने जिहड़े तैनूं साहिब ने दिते है। हमारे कहते ज्यों किरत संजोग चलियो नर निंदक, वो अपने कर्म लैके किरत जो ने कमाया होया वो सुभाव नहीं छड्ड पा रहा। संजोग मतलब वो जुड़े हुए वो कर्म, जो शुरू तो करता आया साडा विरोधी, उन्हें उदा ही करना है साध संगत। तां ही सानू महाराज ने कहा भी सिख ने विपरन की रीत तो बचना है।
ਉਹਨੇ ਤੇ ਛਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਚੱਲਿਓ ਨਰ ਨਿੰਦਕ, ਪਗ ਨਾਗਨ ਛੋਹੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾਏਗਾ? ਵੀ जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। गुरु के सिखो समय बहुत बहुत भयानक आते रहे और इत्थों तक भयानक आते रहे कि विद्वाना ने अंदाजे लाए कि हुण सिख मुक जाने। सिख डरे नहीं, जिन्नी मुसीबत आती सी, जिमें जिन्ना भट्ठी च सोना तपदा उन्ना शुद्ध हुंदा, इसे तरह खालसे ने कहा सी अद्धी कौम दियां लाशां वो कुपरहेड़े दे मैदान च विछियां सी, वो कहंदे तत खालसा रह गया। ये चढ़दी कला सी पंथ दी। जिन्नियां मुसीबतां आउणगियां ढैंदी कला च नहीं जाना। गुण गावत हसिया, ये गुण चेते रखने जिहड़े गुरु ने सानू दिते हुए है। अज इदां दा डर बैठा होया मनां च, पता नहीं की होवेगा। कई आप डरे हुए दूजियां नूं डराउण दा यतन कर रहे हैं, और खास करके मेरे वर्गे ज्ञानी जिन्हां ने उही पढ़िया जिहड़ा बुद्धि दे तल उत्ते निवानता वल लैके जा रहा सी। नहीं भाई, ऐसियां नूं कहंदे ने फांदी लागी जात फहाए। असीं अपनी जात नूं फसाउण वाले नहीं बनना, एक कलंक नहीं मत्थे ते लैना। साध संगत जी की करना? दाता जी कहंदे जन के तुम हर राखे स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। उन्हें दुखी नहीं कोई कर सकता। दुख तो जरूर आ सकते हैं पर वह दुखी कदी नहीं हो सकता। की क्या जी? सो दुख कैसा पावे। सिर्फ सोने दे महलों में बैठ के नहीं ये शब्द पढ़े, जंगलों बेलियां झल्लां विच भुखे रह के, तन तो नंगे रह के, अपने बच्चों दियां लाशां कोल बैठ के भी ये पढ़े सी। सो दुख कैसा पावे। तो वेखण वाले अचरज सी, होर दुख किनूं कहंदे आ? उन्होंने नहीं सी पता कि इन्हां दे हास्यां दा राज की है। गुण गावत हसिया। एक एक गुण गुरु का अपने घर विच अपने जीवन च वसाउण दा यतन करिए, फिर एक दूजे की निंदिया नहीं करांगे, एक दूजे नाल ईरखा नहीं करांगे, फिर सारे चंगे लगणगे, सारा संसार चंगा लगेगा। जन के तुम हर राखे स्वामी, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनूं मार ना सकै कोई। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरे सेवक को भौ किश नाही, भौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे। जदों इन्ना दृढ़ भरोसा होवे कि मेरे खसम ने चौगिरद हमारे रामकार, वो खसम दे भरोसे वाली ताकत बड़ी कमाल दी है। वो दो सिखां च बल पैदा कर दिंदी है। भाई बोता सिंह ते गर्जा सिंह विच के हत्थां विच लक्कड़ दे टंबे घड़े जे फड़ के ना, उही अपनी हस्ती दा होंद दा एहसास करवा दिंदे कि खालसा मुक्या नहीं। सो कत डरै जे खसम समारै। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन राखिया। ते अज नहीं, जुगां जुगंतरां तो हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। शरीर तो सारिਆਂ ਦਾ मिटना जी, ये नहीं कोई फर्क पैंदा। मत कहिए भी किन्ने लख शहीद हो गए, किन्ने खत्म हो गए। शरीर तो सारिਆਂ ਦਾ मिटना है, पर जिन्होंने गुरु ने रखा होया ना, वो कदी आत्मक मौते नहीं मरते। दुख इस गल का नहीं कि शरीर मिट गया, दुख इस गल का कि शरीर जिंदा है तो जिंदियां दी जमीर मिट गई।
लाश नूं चार बंदे सारियां दी नहीं चुकते ने, एडा वड्डा दुख नहीं है, पर जदों अपनी लाश आप चुक के फिरना पवे ना, वो ज़्यादा डाढ़ा दुख होंदा। तो सानू सच्चे पातशाह महाराज जी ने जिहड़ी दात दित्ती है ना जी, वो कहंदे रखण वाला साहिब है, भरोसा ना त्यागी, गुण ना त्यागी, तैनू आत्मक मौत नहीं मरन देगा। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया, कहाँ भया दैंत करी बखीली। दैंत ते हर जुग विच ही हुंदा, वजीदा भी होना, औरंगजेब भी होना, शाहजहां भी होना, बाबर भी होना, दैंत ते रहना ही है। साध संगत जी, जे दिन है तो रात भी है, जे सच है तो कूड़ भी है। साध संगत, जे धर्म है तो पाप भी है, जे धुप है तो छां भी है। पर सिखा तैनू चिंता की जरूरत नहीं। मेरे साहिब का बिरदा हर नाखश दुष्ट हर मारिया, तैनू नहीं कोई निगल सकेगा, तैनू नहीं कोई खा सकेगा। बस ख्याल रखी कि वो बच्चे वांगू भरोसा तेनू अपने प्यो उत्ते होवे। कहाँ भया दैंत करी बखीली, सब कर कर झर परिया सब। होर भी बड़े ये बखीली कर करके अंत खत्म हो गए। कूड़ निखुटे नानका उड़क सच रही। ये शब्दां दे तीरां नाल खालसा नहीं मुकदा, है ना, भी शब्दां दे तीर मार मार के ते कहिए भी असीं इन्हां दा नुकसान कर देंगे, नहीं हुंदा जी। चिंता ना करो, दैंत दी बखीली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस अपने खुशी खेड़े नूं बुलंद रखी, चिंता बाकी छड्ड दे। संसार चिंता विच है, नानक भगतां सदा विकास है। कहाँ भया दैंत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब कालै मुख ग्रसिया। जिन्ने जीव ने आखिर ये सब एक दिन काल दा खाजा हो जाने, सब काल ने खा जाने हैं। हर जन हर 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 प्रभ राखे, जन नानक शरण पया। जड़े कहंदे सी असीं मिटा दिते ने, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, भाई मनी सिंह, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, भाई तारू सिंह जी, वो मिटाण वाले मिट गए ने। साध संगत, हर जन हर 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 प्रभ राखे, जन नानक शरण पया। भरोसा दृढ़ रखी। ये तूफान, ये हनेरियां, ये तपदियां हुईयां भट्ठियां तैनू होर सोहना कुंदन बनाउणगियां, होर सोहनी बहार आएगी इस बाग उत्ते। एक खुशी खेड़ा बुलंद रखी, पर वो रखिया किवें जाना? शरण पै के, वाहिगुरू जी दे गुण दृढ़। शरण सिर्फ मत्था टेकना नहीं कहंदे। इत्थे शब्द कई बारी आपां वरतदे हां पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव शब्द भी छोटा पै जांदा है जदों सिੱਖੀ ਦੀ चढ़दी कला की व्याख्या करते हैं। तो वो चढ़दी कला है गुरु दे चरनां नाल जुड़ के, गुरु दे गुणां नूं दृढ़ करके। गुण गावत हर जन गुण गावत हसिया। महाराज बख्शिश करन ये हासे खेड़े खुशियां सदा तुहाडे घरां च, कौम दे विहड़े विच बुलंद रहन। ये मेरी अरदास है साहिब दे चरनां च। असीं गुणां दी सांझ करिए। एक मैं बेनती करांगा, मानयोग भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी होरी सिंह साहब अक्सर एक गल कहंदे भी इन्हां हालातां विच भी असीं आके सेवा निभाउंदे हां ते धन्नवाद करदे आ। पर मैं दसना चाहता संगत नूं कि धन्नवाद इन्हां दा कि इन्हां हालातां विच भी सेवा का मौका तो दिंदे ही है गुरु घर के प्रबंधक साहबान सारे। नाल ये भी मैं दसदा भी ये साडी आर्थिकता का भी ध्यान रखते हैं। इन्हां हालातां विच ये गल्लां नामुमकिन जिहियां सी, पर खास करके दिल्ली कमेटी का धन्नवाद है, भाई साहबां का धन्नवाद है कि सानू सेवा का मौका भी दे रहे हैं। तो साडी इन्हां हालातां दे विच गुरु घर के सेवादारां की आर्थिकता का भी ये ध्यान रख रहे हैं। इसलिए बहुत धन्नवाद तुहाडा, सारियां दा धन्नवाद जी। असीस दिओ ते अरदास करियो। ये हासे, ये खुशियां, ये चढ़दी कला का प्रतीक ने। जिहड़े गल खिड़ खिड़ के हसन दी नहीं, वो पार्कां च नकली भी हस रहे लोग। ये चढ़दी कला का प्रतीक जो ये खुशियां ने, ये पंथ के विहड़े च सदा बुलंद रहन। ये गुरु गोबिंद सिंह का परिवार है, ये सदा खिड़िया रवे। असीस दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।